क्या आपको पनडुब्बी के बारे में पता है? आखिरकार पनडुब्बी क्या होती हैं और ये किस प्रकार से काम करती हैं? भारत में कितनी पनडुब्बियां हैं, इसके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आज के इस वीडियो में बने रहे। आज मैं आपको पनडुब्बी के बारे में सारी जानकारी बताऊंगा। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पनडुब्बी को अंग्रेजी में सबमरीन कहा जाता है। ये एक तरह का जलयान होता है जिसे वाटरक्राफ्ट भी कहते हैं। ये पानी के अंदर तैनात होता है और समुद्र की अथाह गहराइयों में बेखूबी काम करता है। इसमें कई सैनिक एक साथ में रह सकते हैं। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि पनडुब्बी क्या होती हैं। तो पनडुब्बी एक बेलनाकार धातु की बनी हुई होती हैं और ये पानी की सतह के नीचे से ऑपरेट होने वाला जलयान है। सभी प्रकार की पनडुब्बी की पानी की सतह से नीचे जाने की एक निश्चित गहराई होती है। चूँकि ये पानी के नीचे चलती हैं, इसलिए इस प्रकार के जलयान को पनडुब्बी कहा जाता है। पनडुब्बी को गति प्रदान करने के लिए इसमें इंजन लगे हुए होते हैं। पनडुब्बी को अंग्रेजी में सबमरीन भी कहा जाता है। तो क्या आपको पता है पनडुब्बी किस प्रकार से काम करती हैं? हाउ सबमरीन वर्क। तो आपको बता दें कि पनडुब्बी को गति प्रदान करने के लिए टरबाइन, मोटर इत्यादि का इस्तेमाल किया जाता है। साधारणतः पनडुब्बियां दो प्रकार की होती हैं, डीजल इलेक्ट्रिक और न्यूक्लियर पावर सबमरीन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन के बारे में। तो इसमें डीजल इंजन लगे हुए होते हैं जिसे चलाकर बैटरी चार्ज किया जाता है। डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों में बहुत ज़्यादा मात्रा में बैटरी लगी होती हैं। ये बैटरियां एक बड़ी सी मोटर को गति देती हैं जिससे पनडुब्बी आगे बढ़ती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन के बारे में। तो इस प्रकार की पनडुब्बियों में न्यूक्लियर रिएक्टर लगा हुआ रहता है। इस रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा से भाप बनाई जाती है। इस भाप से टरबाइन को गति प्रदान होती है और जिससे सबमरीन आगे बढ़ती है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार समुद्र के अंदर पनडुब्बियों का क्या काम रहता है। तो आपको बता दें कि पनडुब्बी का मुख्य काम शत्रु देश की खुफिया जानकारी प्राप्त करना होता है। अपने महासागर में गश्त लगाना, बैलिस्टिक मिसाइल, टारपीडो, पानी की सतह से हवा में मारने वाली मिसाइल को लॉन्च करना इत्यादि है। आजकल की न्यूक्लियर पनडुब्बियां 6 महीनों तक मिशन पर पानी के नीचे रह सकती हैं। पनडुब्बियों का उपयोग पर्यटन के लिए भी किया जाता है। बहुत से ऐसे देश हैं जो समुद्री जीव को दिखाने के लिए पनडुब्बियों का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको भी पनडुब्बी के अंदर रहना है तो पनडुब्बी के अंदर किस प्रकार से लोग रहते हैं तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो पनडुब्बी में जिंदगी सबसे ज़्यादा जोखिम से भरी हुई होती है। पनडुब्बी के अंदर की हवा को शुद्ध करने के लिए अलग अलग सिस्टम लगे होते हैं, जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण यूनिट, ऑक्सीजन उत्पादन यूनिट, गैस मॉनिटरिंग सिस्टम इत्यादि। पनडुब्बी के अंदर जितने भी क्रू होते हैं, यानी कि जो भी लोग पनडुब्बी को चलाने का काम करते हैं, उन लोगों को क्रू कहा जाता है। उनकी बहुत सी ज़्यादा जिम्मेदारियां होती हैं क्योंकि किसी एक छोटी सी गलती से सभी की ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है। न्यूक्लियर सबमरीन में मनोरंजन कक्ष भी होता है। पनडुब्बियों में पेयजल के लिए आरओ प्लांट लगे हुए होते हैं, लेकिन सबमरीन क्रू को रोजाना नहाने को नहीं मिलता। पनडुब्बी क्रू को डिस्पोजेबल पोशाक पहनना पड़ता है जिसे 3 से 4 दिन में फेंक दिया जाता है। सोने के लिए पनडुब्बियों में बिस्तर लगे हुए होते हैं जिन पर व्यक्ति सो सकते हैं। तो इसके बाद बात कर लेते हैं भारत के पास कितनी पनडुब्बियां हैं। तो आपको बता दें कि भारत के पास परमाणु और डीजल इलेक्ट्रिक दोनों प्रकार की पनडुब्बियां हैं। डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों में 3 क्लास हैं, किलो क्लास, एसएसके और स्कॉर्पियस क्लास सबमरीन। भारत के पास अरिहंत क्लास, अकुला क्लास हैं। अकुला क्लास सबमरीन भारत ने रूस से 10 साल के लिए लीज पर ली हुई है। तो ये थी सबमरीन। मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में मैंने आपको सबमरीन के बारे में जो जानकारी बताई है वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रही होगी। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।